सिंध के कच्चे के इलाके के पक्के डाकू सिंध के लोगों के लिए दर्द सर बन चुके हैं, सिंध हुकूमत के दर्द सर बन चुके हैं और उनके पास इतना जदीद असलाहा है कि वो बख्तर बंद गाड़ियों को भी चीर देते हैं, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो चाहे दीगर असलाहा हो। ये असलाहा वो असलाहा है जो सिंध की पुलिस के पास भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर कई पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, फिगर्स भी मैंने आपको दिए। जाहिर है, जिस तरह मैं बताया 1984 से लेकर अब तक ये कई ऑपरेशन हुए, लेकिन इन डाकुओं के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी। आखिर वजूहात क्या हैं? ये कच्चे के डाकू कैसे मुनज़्ज़म होते हैं? असलाह कैसे इतना जदीद इनके पास आ जाता है? इनको कोई रोक क्यों नहीं सकता? ये किस तरह सरहदें अबूर कर लेते हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात इस सेगमेंट में हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर शाहिद अली। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि SSP सक्खर का क्या कहना है इस हवाले से, खासतौर पर SSP शिकारपुर का क्या कहना है इस हवाले से, जो अब तक की ऑपरेशन हुआ उसकी क्या रिपोर्ट मीडिया को दी गई है? क्या कार्रवाई हुई? कोई गिरफ्तारी हुई अब तक? देखिए, इस हवाले से जो है, और जब से ये तीन अहलकार शहीद हुए हैं, ऑपरेशन के लिए कार्रवाई शुरू हुई है और इसके बाद वज़ीर आला सिंध यहाँ पहुंचे और उन्होंने कुछ तबादले किए, क्योंकि तनवीर अहमद तुनियों का रिकॉर्ड जो है वो डाकू के खिलाफ इनकाउंटर्स का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए तनवीर अहमद तुनियों को यहाँ लाया गया। मजहर नवाज शेख DIG लाड़काना लाए गए। सक्खर में तो पहले ही SSP इरफान समू ने पूरी तरह इस सूरत हाल को कंट्रोल कर रखा है और मुतासिर डाकू उन्होंने हलाक किए हैं मुकाबलों में। लेकिन शिकारपुर का मामला जरा दूसरा है। ये IG साहब का आबाई जिला है, जो IG इस वक्त सिंध में है उनका आबाई जिला है। यहाँ पर डाकू इसलिए मुनज़्ज़म होते हैं कि एक बहुत बड़ा कच्चे का इलाका है दरियाए सिंध की बेल्ट के अंदर, शाबेलो, बड़ी टेहो, जहाँ पर डाकू आराम से रहते हैं। ये डाकू इतना असर रसूख रखते हैं कि ये दरियाओं में लांचों के जरिए, कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। इनका जितना असलहा है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है। कोई भी डाकू किसी भी इलाके में, कोई गांव वाला जो है ना, वो इनको मना नहीं कर सकता। जी शाहिद, जी राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ शाहिद अली से, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है और बड़ी हैरत अंगेज़ है शाहिद तोई साहब के ऐसे डाकू जिनका इतना असर रसूख है कि वो बाकायदा समंदर में जाते हैं, सफ़र करते हैं, अपनी लॉन्चेस के ज़रिए असलाहा भी उसी तरह ट्रांसफ़र होता है। फिर ये भी पता चला है कि ना सिर्फ ज़मीनों पर कब्ज़े बल्कि गाँव की लड़कियों को अगवा किया जाए, चाहे वो मवेशी अगवा किए जाएँ, लोगों को अगवा किया जाए, अगवा बराए तावान की वारदातें हों, चाहे किसी भी किस्म की वहाँ पर दहशत फैलानी हो। ये डाकू बड़े सरगर्म रहते हैं। शाहिद तोई साहब, सुमैया, अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें आपने 1984 में बताया था कि यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। हुआ ये था कि जनरल ज़िया के ज़माने में जब MRD की मूवमेंट चल रही थी तो सरकारी सरपरस्ती में यहाँ कबायली फोर्सेस बनाई गई थी। बुग्यो फोर्स, गुपांग फोर्स, फलानी फोर्स, जो कबाइल थे उनको बाकायदा असला दिया गया था। और सिंध में ये सूरत हाल थी कि आप रोड पे सफ़र नहीं कर सकते थे, लोग अगवा हो जाते थे, डकैतियाँ होती थीं, सब होता था, कानवाय चलते थे और कोई 5 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद कानवाय चलता था और उसके साथ रेंजर्स और पुलिस चलती थी। सिंध में बड़ा खौफ व हिरास था और उस ज़माने से फिर आप देख रही हैं कि ये एक मुनज़्ज़म कारोबार बन गया। अब उन्होंने देखा कि जब सरकारी सतह पे उनकी पोस्ट पनाही की गई, उनको पैट्रोनेज किया गया, तो फिर यहाँ मकामी लोगों ने भी उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और उनकी सरपरस्ती की, उनकी पोस्ट पनाही की और उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा। कच्चे का इलाका जो आज से 20 साल पहले था वो आज नहीं है। शाहिद अली मुझसे इत्तफाक करेंगे, मैं तो वहीं दरिया सिंध के किनारे पे ही रहता हूँ। वहाँ अब दरिया सिंध का जो कच्चे का इलाका है, जो बेट है, वहाँ तक आबादियाँ हो गई हैं, सड़कें हो गई हैं। वो इतना बड़ी पनाहगाहें नहीं रहीं जो पहले होती थी, अब वो नहीं हैं, बल्कि अब तो इनकी सरपरस्ती होती है। ये गैंग्स बनाए जाते हैं, इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बासर लोग भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ अब दीगर अवामिल भी हैं कि इन्हें सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कच्चे के ज़मीनों पे कुछ लोगों का कब्ज़ा रहे या कच्चे के ज़मीनों पे जिन लोगों की नज़र है वो जो है इनको इनकी पुश्तपनाही करते हैं। लोग उस तरफ जो है वो जाएँ नहीं या वहाँ से नकल मकानी कर लें। और ये इनकी केटियाँ होती हैं बड़े बड़े ज़मींदारों की, वहाँ उनकी भी हिफाजत चाहिए होती है ताकि उस तरफ कोई जाए ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर भी है
सिंध में। अच्छा, ये इस पर मैं बात करूंगी। ये जो आपने बात की ना कि बड़ा एक पॉलिटिकल फैक्टर भी मौजूद है, तो शाहिद अली जो ये बात की जाती है कि जी इनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है और बड़े बड़े लोगों की पुष्टपनाही हासिल है और ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, ये बात भी की जाती है, कितनी सदाकत है इन बातों में? देखिए, सदाकत तो 100% है। यहाँ पर कोई भी डाकू कच्चे में जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो बगैर सरकारी या सियासी पुष्टपनाही के बगैर नहीं रह सकता। आप अंदाजा कीजिए कि इनके पास इतना जदीद असला है कि इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं जी। एंटी एयरक्राफ्ट गने जो है वो पुलिस के पास भी नहीं है। रॉकेट लॉन्चर तो एक आम सी बात है। जो ये एंटी एयरक्राफ्ट गने इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो आई हैं। और जो कच्चे में या अंदरूनी सिंध के तमाम मसला है, यहाँ पर जो इलेक्शन है ना वो बड़ी अहम चीज है। इसमें ऐसे एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसी कबीले को दबाना है, किसी से वोट हासिल करने हैं, ये सब सियासतदान करते रहते हैं यहाँ पर। और यही वजह है कि डॉक्टर रिजवान ने जो शिकारपुर के हवाले से एक रिपोर्ट दी थी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का उन्होंने इंकशाफ किया था। बजाय ये कि सिंध हुकूमत थॉरली जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करती, सिंध हुकूमत ने उनको हटा दिया, जिसके बाद सूरत हाल खराब हुई और डाकू। लेकिन शाहिद अली, जब वजीर आजम ने नोटिस लिया, वजीर दाखिला कराची आए, उनकी मीटिंग हुई, डीजी रेंजर्स से भी हुई, वजीर आला सिंध से भी हुई, उसके बाद क्या तब्दीली आई? क्या ऑपरेशन तेज हुआ? क्या कोई मीडिया रिपोर्ट्स आई आपके पास कि जी इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतनी कार्रवाइयां हुई हैं, इतने कैंप्स उनके तबाह किए गए? कोई आई खबर? मैं तो कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म ने जो नोटिस लिया उससे पहले जो पुलिस ने दावा किया था शिकारपुर पुलिस ने कि 8 डाकू मार दिए हैं, एक डाकू भी नहीं मरा। किसी एक की फुटेज, किसी एक डाकू की मरे हुए की तस्वीर या क्या असला निकला, कौन लोग थे, कौन से मुकदमा दर्ज हुए, कुछ नहीं। ये सिर्फ धमकी देने के लिए था कि सिंध के अवाम थोड़े बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। मीडिया ने हाइप क्रिएट की थी, इसलिए थोड़ा सा धमकी दी थी। वज़ीर आला सिंध जो है वो जाती तौर पे हमें महसूस होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इसमें रेंजर्स का या फौज का अमल दखल हो। वो चाहते हैं पुलिस ही ऑपरेशन अंजाम दे। पुलिस कैपेबल तो है कि ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन आप देखें ये मौसम देखें, इस वक्त जहां गली तैगों में ऑपरेशन हो रहा है वहां 45 से 43 सेंटीग्रेड तक रोजाना दर्जा हरारत होता है। आप मुझे बताएं, धूप है, दरख्तों के साए के नीचे ये लोग मौजूद हैं, कुछ जगहों पर कैंप लगे हुए हैं, ना कोई पंखा ना कोई बिजली। ऐसे में ये बेचारे कैसे ऑपरेशन करेंगे जब से डाकू कच्चे के जंगलात में रुपोश हैं, जहां वो उनकी पुरसुकून रिहाइशगाहें हैं। यही तो सारी बात है, यही तो सारी बात है। शाहिद अली बहुत शुक्रिया। चाहिए तो ये सब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हजरात का शुक्रिया। ये है शाहिद अली कह रहे हैं कि ना हमारी पुलिस को वसाइल है, ना उस तरह की चीज़ें मौजूद है, ना उस तरह का असला है, और उसके बावजूद जब वो ऑपरेशन करेंगे तो वो जो जिनसे मुकाबला है उनको पास जदीद असलाह है, तो वो उनकी बख्तरबंदी हो वो भी बेकार है उसके आगे। तो पहले तो अपनी पुलिस को आप वसाइल दें, उनको वो असलाह दें ताकि वो उसका मुकाबला कर सकें। या तो शायद ऐसा चाहते ही नहीं है, चाहते हैं तो वाकई इस कच्चे के इलाके को साफ करना बहुत ज़रूरी है।